इधर 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 अरे यार डिप्टी सीएम ने पैर छू दिया। सीएम तक एक साथ बात कर ले। बाहर तस्वीरें जो आपने देखी हैं उसके हिसाब से अंदाजा लग गया होगा कि इनेलो और जजपा को लेकर के लगातार एकजुटता की खबरें आ रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा के 4 बार पैर छूने का प्रयास किया लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया गया। वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि जजपा इसका राजनीतिक फायदा उठाती है, क्योंकि इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला जहां भी अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला से मिले, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जजपा के आईटी सेल के द्वारा जो फैलाया गया, उसको लगता है इनेलो को कि उससे उसको नुकसान हो रहा है। और इस वजह से अब राजनीतिक दल दोनों अलग अलग होने की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सिरे चढ़ जाएगा? क्या भाजपा जजपा का गठबंधन टक्कर दे पाएगा, या फिर भाजपा जो लगातार अकेले लड़ने को लेकर के जो प्लानिंग बना रही है, उसके बाद यदि जजपा से अलग होती है तो क्या जजपा लौट करके वापस अपने पुराने साथी गठबंधन के आम आदमी पार्टी के पास चली जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी यदि तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होती है तो उसको हरियाणा में किसी ऐसे नेता की तलाश रहेगी जो जाट वोट बैंक पर अपनी नजर रखता हो। हालांकि चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि कितनी पकड़ है, लेकिन फिलहाल पहले तो हर पार्टी इस बात का जिक्र करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जितना भी हरियाणा में वोट परसेंटेज प्राप्त करेगी वो भाजपा के खिलाफ जाकर के करेगी, यानी कि भाजपा को आम आदमी पार्टी से अच्छा खासा नुकसान होगा। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी बहुत अच्छा खासा वोट बैंक आम आदमी पार्टी तोड़ेगी हरियाणा में, इस बात की भी सच्चाई है। और इस बात का यदि आंकड़ों के हिसाब से पिछले राज्यों के जहां भी चुनाव हुए हैं वहां पर देखें, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कहीं भी चुनाव हुए हैं, वहां के यदि आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा नुकसान जितना भाजपा का किया है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी का किया है। यानी कांग्रेस पार्टी को भी किसी ऐसे सहारे की तलाश होगी जो आम आदमी पार्टी जिसका वोट काट रही है उसकी भरपाई कर सके, और भाजपा का वोट कट जाए तो उसका वोट परसेंटेज 30 के पास रहे, और कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी उनका करीबन 45 या 40% तक रहे। यानी अब कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से जजपा भाजपा गठबंधन की मजबूती की बात कही जा रही है, चौटाला परिवार के एकजुटता की बात कही जा रही थी, उसको सिरे से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नकार दिया है। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि दुष्यंत ने अपना धर्म निभाया है, दादा ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन कुछ खबरें यह भी फैल रही हैं कि यह वही दुष्यंत चौटाला है जो अपने दादा को दादा न कह करके दादा राम कुमार गौतम को दादा मानने लगे थे, और उस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खफा और नाराज भी नजर आए थे और बयान भी दिए गए थे। लेकिन अब वही दुष्यंत चौटाला लौट करके अपने दादा के चरणों में पहुंच गए हैं, सफलता हासिल होगी।